उठाइए दोनों हाथ और ताली बजा के गाओ। ओ हमारे घर आनंद भाइयों, हमारे घर आनंद भाइयों, ओ कौशल्या के लाला भाइयों, ओ कौशल्या के लाला भाइयों, ओ हमारे घर आनंद भाइयों, ओ कौशल्या के लाला भाइयों, ओ हमारे घर आनंद भाइयों, हमारे घर आनंद भाइयों, ओ हमारे घर आनंद भाइयों, हमारे घर आनंद भाइयों। जय हो राजा। बहुत ही आनंद मनाया सभी ने। और मैया चिंता मत करना, और भी माला लुटाने के लिए। अरे बहुत माला वृंदावन पे आए हो, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। आज इतना माल लुटेगा जैसे राजा दशरथ जी के द्वार पर लुटा। मैया ने स्वर्ण को कहा तो यहाँ तक जाता है, स्वर्ण लुटाया जाता है, खजाना लुटाया जाता है, लेकिन आज मैया ने स्वर्ण दान किया। आज 4 पुत्र हुए, अब तो चारों पुत्रों अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम। और महाराज जो कैकेयी की गोद में बैठे हैं, वशिष्ठ जी नामकरण संस्कार कर रहे हैं, ध्यान देकर सुना सभी। ओ विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई। और ताकर नाम भरत से होई, और ताकर नाम भरत होई। और जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा। ओ नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। 3 भैयाओं का नामकरण संस्कार हो गया, राम जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी का। अब चौथा नामकरण संस्कार कर रहे हैं वशिष्ठ जी महाराज। ओ लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, ओ लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। ओ गुरु वशिष्ठ तेरा था लक्ष्मण नाम उदार, लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय श्री श्याम को बड़ी ही सुंदर तरीके से खिला रही हैं, मन में बड़ा ही आनंद है। अब तो धीमे धीमे चारों भैया बड़े हुए तो राम जी चल रहे हैं, और जैसे राम जी चलने लगे सज्जनों, आज भैया बड़ी खुश हो रही हैं कि मेरे राम ने चलना चालू कर दिया। और कैसे चलते हैं राम जी? ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक ठुमक कैसे चल रहे हैं? ठुमक ठुमक के चल रहे हैं मेरे राम जी। आहा बड़ा ही सुंदर दृश्य है। बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र, धीमे धीमे पैजनिया बाज रही हैं राम जी की। बड़ा ही सुंदर दृश्य है। जैसे ही राम जी और बड़े हुए, विश्वामित्र जी आ गए लेने के लिए, और जैसे ही विश्वामित्र जी आए तो लेने के लिए आए हैं। और कैसे आए हैं? विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति। आज
विश्वामित्र जी आए, राजा दशरथ जी के पास आए हैं और कहा राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आया हूं। आज श्री दशरथ जी ने कह दिया विश्वामित्र जी चाहे कुछ भी मांग लो, लेकिन राम नहीं। कौशल्या ने सुना था, नारद जी आए थे और कह गए थे अगर कोई संत तुम्हारे दरवाजे पे आए ना और राम लक्ष्मण को मांगे तो तुरंत दे देना। बोले क्यों? कि जाएंगे 2 और आएंगे 4। प्रेम से कह दो राधे राधे। मतलब विवाह करके आएंगे, जाएंगे 2 और आएंगे 4। प्रेम से कह दो राधे राधे। तो मैया निकल के आई, ओहो क्या करते हो जी? बोले क्या हुआ? दे दो। हमने कहा है दे दो। आज विश्वामित्र जी के साथ में आज राम जी और लक्ष्मण जी पधारे हैं। रास्ते में आज रास्ते में प्रभु मेरे राघवेंद्र सरकार ने मारीच और सुबाहु नाम के जो निशाचर थे उनका उद्धार किया। ऐसा पार चलाया मेरे प्रभु ने, सुबाहु का उद्धार हो गया और दूसरा पार लगते ही मारीच 7 योजन का सागर पारा, 7 योजन के पार जाकर गिरा। प्रेम से कह दो राधे राधे। आज मेरे प्रभु सब पर कृपा कर रहे हैं और जैसे ही जनकपुर में कि एक धनुष रखा हुआ है जो दधीच मुनि की हड्डियों से बना हुआ है, लेकिन उस धनुष को कोई भी उठाने का प्रयास नहीं करता। आज राजा राम जैसे ही लक्ष्मण जी के साथ में जनकपुर में पहुंचे, सज्जनों ध्यान देकर सुनना, जैसे ही जनकपुर में पहुंचे तो विश्वामित्र जी से कहा गुरु जी। बोले हाँ कि हमारा मन करता है थोड़ा सा जनकपुर में घूम के आए। आज जैसे ही गुरुजी ने आदेश दे दिया हाँ जाइए, किसने रोका है? अब तो महाराज प्रभु चल दी। महलों से जितनी भी अटारियां थी सब छुप छुप के देख रही हैं और प्रभु श्री राघवेंद्र पर फूल बरसा। प्रेम से कह दो राधे राधे। सारी महलों की जितनी भी रानियां हैं राघवेंद्र पर फूल बरसा रही हैं। अब तो मैया जानकी आज फूल बगिया में गई हैं फूल चुनने के लिए। मेरे राम जी भी धीमे धीमे करते करते फूल बगिया में आ गए और महाराज सज्जनों बड़ा सुंदर ही दृश्य है, ध्यान देकर सुनना। इतनी सुंदर कथा है श्री राम की। जैसे ही श्री राम ने और मैया जानकी को देखा, आहा जैसे ही देखा नजरों से नजरें मिली और नजरें ऐसी कमाल कर गई कि देख कर राम जी को जनक नंदिनी, देख कर राम जी को जनक नंदिनी फूल बगिया में खड़ी खड़ी रह गई। और राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, और चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। वो चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी, देख कर राम जी को जनक नंदिनी अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। ओ देख कर राम जी को जनक नंदिनी, देख कर राम जी को जनक नंदिनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। ओ बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी लड़ी रह
घर भी जाना है लौट के, लेकिन क्या कह रही है सखियां? बोली एक सखी, ओ बोली एक सखी, बोली एक सखी राम को देख कर, बोली एक सखी राम को देख कर, रच गई है विधाता ने जोड़ी सुघर, गई है विधाता ने जोड़ी, फिर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर, फिर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर, मन में शंका बनी बनी रह गई, ओ मन में शंका बनी बनी रह गई, ओ राम जी को देख कर जनक नंदिनी, देख कर राम ओ जनक नंदिनी, आग में बस खड़ी खड़ी रह गई, बाग में बस खड़ी खड़ी। अब तो महाराज जैसे ही दर्शन किया सखियों ने लाया, अरे जानकी जी बस चलो ना, अब तो चलिए घर पर। अब तो जानकी जी को लेकर गए, धीमे धीमे करके महाराज राम धनुष यज्ञ में पधारे। बड़े बड़े राजा आए हैं धनुष यज्ञ में, बड़े बड़े राजा आए हैं, लेकिन एक धनुष रखा है वहां पर और कोई भी नहीं उठा पा रहा, कोई भी नहीं उठा पा रहा। रावण भी आया था वहां पर, मैया जानकी को देखा और तभी से सोच लिया कि माँ जानकी को तो लेकर जाना है। पता है क्यों? सज्जनों ध्यान देकर सुनने, एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। रावण मैया जानकी को इसलिए चुरा कर नहीं ले गया कि विवाह करना है। बेशक धनुष यज्ञ में आया था, आया तो था विवाह करने के लिए, लेकिन जानता नहीं था। और जैसे ही मैया जानकी के स्वरूप को देखा, ऐसा मन किया, ऐसा मन किया कि जब तक मैं जानकी को नहीं लेकर जाऊंगा तब तक राम जी भी मेरे पास नहीं आएंगे। यानी रावण जानता था कि जब तक लक्ष्मी जी को लेकर नहीं जाऊंगा तब तक नारायण नहीं आएंगे, इसलिए चुरा कर ले गया। क्योंकि परम विद्वान था रावण, ये बात जानता था कि मेरा उद्धार किसके हाथों लिखा है? श्री राम के हाथों। तो रावण भी आया उस धनुष यज्ञ में, और आज एक एक करके बहुत सारे राजा आए, सब एक एक करके धनुष को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसी पर आज धनुष नहीं उठाया जा रहा है। ओ भूप सहस दस एक ही बार, लगे उठावन करहि नटारा। भूप सहस दस एक ही बार, लगे उठावन करहि नटारा। जगहि न सबु सराजन कैसे, जगहि न सबु सराजन कैसे। स्वामी बचन सती मनु जैसे, स्वामी बचन सती जन के। सारे राजा आए, सबने एक एक करके उठाया, लेकिन जब धनुष नहीं उठा किसी पर तो महाराज जनक की आंखों से आंसू निकल आए, रोने लगे महाराज जनक और कहने लगे, मुझे तो लगता है इस सभा में कोई भी बलशाली राजा नहीं है जो इस धनुष को तोड़ सके और मेरी बेटी सीता को ब्याह सके। आज महाराज जनक कहने लगे कि आप आए तो हो देश देश के राजा, लेकिन कोई फायदा नहीं है। राम जी भी वहीं बैठे हैं, लक्ष्मण जी भी वहीं बैठे हैं। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं, एक बार भैया मुझसे कह के तो देखें, सबके सामने हम राजाओं की ऐसी बेइज्जती, एक बार कहो तो सही, इसको एक ही बार में तोड़ के पटक दूंगा। लेकिन राम जी ने इशारा किया, भाई तोड़ना तो मुझे, जानकी जी मुझसे भी आएंगे, तुम क्यों तोड़ोगे? नहीं तोड़ना। आज महाराज जनक क्रोध में आ गए, लाल आंखें कर ली और कह दिया, हे देश देश के राजाओं मैं किसे कहूँ बलशाली है, मैं किसे कहूँ बलशाली, मैं किसे कहूँ बलशाली है, मैं किसे कहूँ बलशाली है। और मैंने तो बस
बस अब ये जाना, मैंने तो बस अब ये जाना, पृथ्वी वीरों से खाली है। मैंने तो बस अब ये जाना, पृथ्वी वीरों से खाली है। ओ मैंने तो बस अब ये जाना, पृथ्वी वीरों से खाली है। मैंने तो बस अब ये जाना, पृथ्वी वीरों से खाली है। महाराज लक्ष्मण क्रोध में आ गए, भैया आप इशारा तो करो। राम जी ने कहा बैठे रहो। आज जैसे ही विश्वामित्र जी के पास विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन कठोरा। अब तो महाराज राम ने धनुष उठाया और एक ही बार में तोड़ दिया। फूलों की वर्षा हो गई। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब तो जानकी जी माला लेकर आ रही है ना, बड़ा ही सुंदर दृश्य महाराज। जानकी मैया माला लेकर आ रही हैं और राम जी भी एक माला लेकर खड़े हो गए। अच्छा, पहले विवाहों में पता है क्या होता था? दूल्हा दुल्हन के आगे झुकता नहीं है ना, और नहीं झुकता था तो पता है दुल्हन क्या कहती थी कि या तो आज झुक जाओ, नहीं तो आगे तो झुकना ही झुकना है। प्रेम से कह दो राधे 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 राधे। इसलिए राम जी पहले ही प्रेम से कह दो राजा रामचंद्र भगवान की। लेकिन राम जी ने क्या किया? तन के खड़े हुए हैं। बोले हम रघुवंशी हैं, हम नीचे कैसे झुक जाएंगे? अब तो राम जी ने माला पहना दी, लेकिन जानकी जी माला पहनाने के लिए खड़ी हुई हैं। तो राम जी और तन के खड़े हो गए। सज्जनों, जैसे ही तन के खड़े हुए हैं, अब तो सारी सखियां देख रही हैं कैसे भी करके राम जी झुक जाएं और जानकी मैया माला डाल दें। लेकिन राम जी तो झुकते ही नहीं। सखियों ने देखा, लक्ष्मण जी की ओर इशारा किया। लक्ष्मण जी गुरुजी से कहो ना, गुरुजी कुछ कहें कि थोड़ा सा राम जी झुक जाएं। गुरुजी ने कहा देखो भाई, बच्चों की बातें हम नहीं बोलते बीच में। गुरुजी चल दिए। आज सखियों ने फिर कहा लक्ष्मण जी आप ही कुछ करो ना, आप क्यों नहीं कुछ करते हैं? लक्ष्मण जी ने कहा मैं कैसे कुछ कह सकता हूँ, मैं तो छोटा हूँ। लेकिन सखियों ने लालच दे दिया, लालच दे दिया। देखो, अगर तुम आज राम जी को झुकवा दोगे, राम जी से कह दोगे झुकने के लिए, तो फिर हम आपका भी विवाह करा देंगे। प्रेम से कह दो राधे राधे। अब तो महाराज ऐसे लालच में आए लक्ष्मण जी महाराज, और सीधे जाके श्री राम के चरणों में लेट गए। और जैसे ही राम जी उठाने के लिए हुए, जैसे ही झुके, भैया जानकी ने माला डाल दी। बोलिए ओ जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय गिरिवर राज किशोरी। ओ जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। जनक बड़े प्रसन्न हो गए और लक्ष्मण जी के साथ साथ चारों भैयाओं का विवाह हो रहा है। एक लक्ष्मण जी के साथ साथ चारों भैयाओं का विवाह हो रहा है, एक ही जगह से हो रहा है। खुशी का। लेकिन सज्जनों और तो कुछ नहीं है, ये सब हम अपने आप से ही मानते हैं। ना कोई सुख होता है, ना कोई दुख होता है। अगर हमारे साथ अच्छा हो रहा है तो हम क्या सोच रहे हैं? ये सुख है।
अगर कोई हमारे पास कोई दुख का समय आ गया, कोई बुरा हुआ हमारे साथ में, तो हम कहते हैं ये बड़ी दुख की बात है। ये सारी चीजें हम अपने आप बनाते हैं। ऐसा होना चाहिए व्यक्ति को, कैसा? जैसे राम जी, न राजा बनने की खुशी, न बनवासी बनने का दुख है, ऐसे हैं मेरे श्री राम। प्रेम से कह दो राघवेंद्र सरकार की। आज महाराज प्रातःकाल होते ही पता चला कि राजा राम नहीं बनाए जाएंगे, राम तो वनवासी बनाए जाएंगे। आज मंत्रा ने बुद्धि को बिगाड़ दिया और कैकेयी मैया ने राजा दशरथ से 2 वचन मांगे। बोले क्या? कि राजा भरत को राजअभिषेक होना चाहिए और राम को वनवास होना चाहिए। दशरथ जी महाराज कह रहे हैं कि कहीं ये तुमने अच्छा नहीं किया, लेकिन एक बात बता दूं, श्री राम कथा में, रामायण में कैकेयी का एक लक्ष्य था। कैकेयी जी का एक लक्ष्य है और कैकेयी पात्र भी बड़ी अलग है राम कथा में महाराज। आप ये मत सोचना कि कैकेयी ने कहा, श्री राम जी ने खुद जाकर कैकेयी की माँ, आपको पिताजी से 2 वचन मांगने हैं। बोले क्या? जब मुझको राजा बनाया जाए तभी आपको ये बात कहनी है कि राम को राजा नहीं वनवासी बनाना है। पता है क्यों? अगर मैया मुझे वनवास, अगर मैं वन में नहीं गया, अगर मैं वनवासी नहीं बना, तो वन के जितने भी प्राणी हैं, जितने भी संत हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, सब राह देखते तकते ही मर जाएंगे। माँ एक काम करना, ये आपको मेरी कसम है, आपको मेरे लिए वनवास मांगना है। कैकेयी मैया ने तब जाके वनवास मांगा। लेकिन जैसे ही राम जी वन के लिए जा रहे हैं, मैया सीता ने कहा कि प्रभु मैं अकेली रहकर यहाँ क्या करूँगा, मैं भी साथ जाऊंगी। इधर लक्ष्मण जी ने देखा तो लक्ष्मण जी ने कहा, भैया जब माँ आपके साथ में जा रही है, आपने मेरे सर पर हमेशा हाथ रखा है, तो मैं भी आपके साथ जाऊंगा। राम जी की आंखों से आंसू निकल आए। प्रभु कहने लगे, लखन आप मेरे साथ जाना चाहते हो? बोले हाँ भैया, आपका साथी तो मुझे ही बनना है। जब आपको भूख लगेगी तो भोजन लेकर मैं ही तो आऊंगा, क्या आप जाएंगे? आज भगवान के साथ में लक्ष्मण जी जा रहे हैं, श्री राम जी जा रहे हैं, भैया जानकी जा रही हैं और साथ में आज लक्ष्मण जी भी जा रहे हैं। आज राम जी जैसे ही वन की ओर निकले, तमसा नदी के किनारे, तमसा नदी के तट तक सारे जितने भी प्रभु श्री राम के साथ में गए, लेकिन रात में प्रभु आगे चले गए। सुमंत जी के कहने पर राम जी नहीं लौटे। आज जैसे ही सुमंत जी लौट कर आए, दशरथ जी को, भैया को वनवास जाना पड़ा, वन जाना पड़ा, लौट कर आए और माँ कैकेयी को बड़े बुरे वचन सुनाए। कहा, ए माँ तू मर क्यों नहीं गई? तूने मेरे पिता जैसे भाई वन में भेज दिया, तू मर क्यों नहीं गई? तू चाहती है कि मैं राजा बनूं, तो भी मैं राजा नहीं बनूंगा। आज भरत जी रो रो के कह रहे हैं, माँ तूने ये बहुत गलत किया। और कह रहे हैं भरत जी क्या? ओ मैयारी तेने, ओ मैयारी तेने कहा ठानी मन में, राम सिया भेज तेरी बन में। ओ मैयारी तेने कहा ठानी मन में, राम सिया भेज तेरी बन में। ओ मैया तेरे काटानी मन में, राम सिया भेज तेरी बन में। ओ हकीली तेने काटानी मन में, राम